डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट से भारतीय आदिवासी पार्टी से सांसद राजकुमार रौत के एक बयान के बाद में अब गठबंधन की राजनीति में बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। राजस्थान में 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन उपचुनाव को लेकर अब राजकुमार रौत के इस बयान को जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल राजकुमार रौत पश्चिमी राजस्थान मध्य प्रदेश में बालोतरा जिले में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। यहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी और उमेदवार राम बेनीवाल जो कांग्रेस से बाद में जैसलमेर लोकसभा सीट से सांसद है वे भी पहुंचे थे। इन तीनों की तस्वीर भी सामने आई थी, लेकिन राजकुमार रौत का बयान अब वायरल हो रहा है। राजकुमार रौत ने इस सभा में संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता लोकतंत्र को समझती है। दो भारतीय आदिवासी पार्टी 2 से 3 सीटों पर स्वतंत्र चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में गठबंधन को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन यह संभवतः तय माना जा रहा है कि 2 से 3 सीटों पर हम स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि जिस गठबंधन को लोकसभा चुनाव में अपनाया गया था, अब वह टूट चुका है। ऐसा ही कुछ बयान कुछ दिन पहले हनुमान बेनीवाल का भी सामने आया था। वे कांग्रेस और भाजपा को कोसते हुए नजर आए थे। उनका कहना था कि राष्ट्रीय पार्टियां काम नहीं करती। उनकी पार्टी ने लंबा संघर्ष करते हुए काम किया। उपचुनाव में वे अपनी पार्टी से किसी उम्मीदवार को उतारेंगे। इसके साथ ही वे 2 से 3 सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की बात भी कर रहे हैं। हालांकि गठबंधन को लेकर उन्होंने भी कहा कि हम इसको लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की कुछ दिन पहले उपचुनाव को लेकर बैठक हुई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं स्थिति साफ आ रही थी कि कांग्रेस भी अब उपचुनाव में कहीं ना कहीं गठबंधन से दूरी बनाती हुई दिखाई दे सकती है। जिस फॉर्मूले को लोकसभा चुनाव में अपनाया गया था, जिन क्षेत्र दलों में और क्षेत्र में स्थानीय नेताओं का वर्चस्व है, उन क्षेत्रों में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को नहीं उतार कर गठबंधन किया और उन सीटों पर उन पार्टियों के नेताओं को समर्थन दिया। इसका रिजल्ट भी अच्छा रहा। 11 सीटों पर कांग्रेस काबिज हो गई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने यहाँ से नागौर लोकसभा सीट से सीट निकाली। यहाँ पर कांग्रेस ने उनका समर्थन किया। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने तमाम पश्चिमी राजस्थान की सीटों पर कांग्रेस के लिए प्रचार किया। कुछ सीटों का अगर छोड़ भी दे तो बाकी सब सीटों पर हनुमान बेनीवाल ने प्रचार किया। इसके साथ ही अगर राजकुमार रौत भारतीय आदिवासी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर भी कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया और यहाँ उनके लिए प्रचार किया। वही राजकुमार रौत ने भी बाकी सीटों पर कांग्रेस के लिए समर्थन दिया। आदिवासी क्षेत्र में अब उपचुनाव भी होना है। सलुम्बर की सीट जहाँ से विधायक का आकस्मिक निधन हो गया है, यहाँ पर उपचुनाव होना है। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि आदिवासी पार्टी उपचुनावों में 2 से 3 सीटों पर अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतार सकती है। इसको लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। कोई भी पार्टी, चाहे आरएलपी हो, चाहे आदिवासी पार्टी हो या कांग्रेस हो या भाजपा, किसी को भी अब गठबंधन से दूरी बनाते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जो फॉर्मूला अपनाया गया था, उस फॉर्मूले से विपरीत अब विधानसभा चुनाव में जो उपचुनाव होने हैं, उसमें अब सभी पार्टियां अब इंडिविजुअली चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में जिस तरह के परिणाम देखे गए थे, उसके उलट विधानसभा चुनाव में परिणाम देख सकते हैं। हालांकि अब भाजपा जो है, उसमें भी ऐसा माना जा रहा है कि जो उम्मीदवार उतारे जाएंगे, उनको भी संघर्ष करना पड़ सकता है। हालांकि जिस तरह से गठबंधन के बाद में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा था, कहीं न कहीं अब गठबंधन टूटने के बाद में भाजपा को कुछ फायदा मिलता हुआ कुछ क्षेत्रों में देखा जा सकता है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां कहीं न कहीं उनको मालूम है कि जिन क्षेत्रों में वे मजबूत स्थिति में है, वे विधायक वहां से सीट निकाल सकते हैं। ऐसे में वे सिर्फ अपनी पार्टी से बिना गठबंधन के ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। सुमित देवड़ा, टीवी 9 राजस्थान।